नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुर जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। लगभग पार्ट ए हम कर चुके हैं और पार्ट बी में भी हमने कुछ टॉपिक कर लिए हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन। और उन्होंने दो योजनाएं ए एवं बी में कुल 16,000 रुपये की धनराशि को 2 वर्षों के लिए निवेश किया। ठीक है, योजना ए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि योजना बी 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है। ठीक है, एक योजना तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और दूसरी योजना क्या है साधारण ब्याज की दर से, ये ध्यान रखना। 2 वर्षों के पश्चात दोनों योजनाओं से प्राप्त कुल ब्याज 3,504 रुपये हो तो योजना बी में उसने कितनी राशि का निवेश किया। अब देखो योजना ए में क्या हो रहा है, उसने 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर से, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से। और ये क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसे पैसा मिल रहा है। तो देखो कितना मिला होगा, पहले साल में 10%, दूसरे साल में कितना मिला होगा, वापस 10%, और इसका भी 10%। ब्याज पर ब्याज होता है ना, तो वापस इसका भी 10% आएगा। तो कितना, 10 का 1% कितना होता है, 1%। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया हमारा 21%। मतलब जब वो चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो उसको कितना मिलता है, 21%। और योजना बी में क्या होता है, उसका साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 12% की दर। तो मतलब यहाँ सीधा 12% की दर, और कितना, दो वर्ष के लिए मतलब कितना, यहाँ सीधा सा उसको क्या मिल रहा है, 24% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया कि एक योजना में तो 21% ब्याज मिल रहा है और एक योजना में उसको 24% ब्याज मिल रहा है। और टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है उसको ब्याज का, 3,504। टोटल अमाउंट कितना है, 16,000 रुपये। ठीक है, तो एक हम मान लेते हैं कि पहली ए योजना में तो कितना एक्स रहा होगा, तो बी योजना में अपने आप कितना हो जाएगा, 16,000 माइनस एक्स अमाउंट। तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम। देखो 3,504 हमें दिया हुआ है ना, तो मान लीजिए कि पहली राशि आपके पास क्या है, योजना ए में एक्स, तो इस पर ब्याज कितना मिला होगा उसको, 21%। तो इसका 21% तो परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। और दूसरी राशि कितनी आप हो जाएगी आपके पास, 16,000 माइनस एक्स। तो इस पर कितना ब्याज मिला है इसको, 24% के हिसाब से। तो 24% हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। और टोटल ब्याज कितना मिला हमारे को, कितना दे रखा है इसने, 3,504। इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखो 100 लघुत्तम लेके इधर भेज देते हैं डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 21x प्लस का 16,000 इंटू 24 माइनस का 24x इक्वल में क्या हो जाएगा, ये 100 जब लघुत्तम लेंगे तो 100 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, एलसीएम में नीचे आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, 350400। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 24 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3x। इधर क्या बचा है हमारे पास, 350400। और माइनस, तो देखो 16 को 24 से मल्टीप्लाई करिए आप, जब 24 को 16 से मल्टीप्लाई, 16 चौक कितना होता है, 16 चौक 64, 64 का 4 हासिल ऊपर 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 38430। तो देखिए 3,84,000 में से 3,50,400 घटा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये दिख नहीं रहा ना, माइनस का 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब 3,84,000 में से 3,50,400 जब माइनस होगा तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 33,600। ठीक है, 33,600 आया। अब इसको 3 से देखो, ये माइनस का आएगा ना, माइनस आया तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 से इसको काटे कितने बार कटेगा, 1 1 2 0 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ हमारे पास, 11,200। तो देखो योजना ए में कितनी राशि गई थी हमारे पास, एक्स, मतलब क्या है 11,200। उसने पूछा क्या है हमारे से, उसने हमारे को पूछा है योजना बी की राशि। देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो योजना बी में कितनी राशि, तो योजना बी में कितनी राशि हो जाएगी, 16,000 में से जब 11,200 माइनस करेंगे, क्या आता है, 16,000 माइनस एक्स ही था ना, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, जब 16,000 में से 11,200 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 4,800 रुपये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4,800 रुपये। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा इसका थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, तो होता है कि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला, आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो आगे चलते हैं, समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 21,500 रुपये की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की एक दर पर 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 7,116.5 रुपये है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर पर समान अवधि में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो देखो सबसे पहले देखो मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज मिला कितना है, 7,116.5। किस पे मिला है, 21,500 पर 3 वर्षों के लिए। तो सबसे पहले देखो कि कितना ब्याज मिला है हमारे को, तो 7,116.5 बटा ये निकाल दो कि 21,500 का कितना परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट निकाल सकते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे एक, तो 7,100 क्या 71,165 बटा कितना है, 2,150। ठीक है, तो अब देखो इसको 5 से काटीजिए तो कितना आएगा, 4 बार भाग जाएगा, 1 5 3, 430 तो ऊपर नीचे आया। 5 से इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्या बचेगा, 2 1 4, 4 बार गया।
फिर कितना बचा, एक और एक 2 बार गया 11 में, फिर क्या एक से कितने 3 बार जाएगा, फिर एक है 3, तो क्या आया हमारे पास 14,233/430। 14,233 में 43 का भाग लगाइए आप, 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा लगा देंगे, कोई बात नहीं, तो ठीक है। 43 का भाग लगाओ इसमें 142 में, कितनी बार जाएगा, 129 आया, 3 बार गया, ठीक है। फिर क्या बचे, कितना बचेगा, 13 शेष बचेगा, फिर ये 3 उतरेगा नीचे, 129 में वापस ये 3 बार गया, फिर कितना बचा 4 और ये 3 उतारा, फिर कितना बार, एक बार जाएगा, तो एक जीरो नीचे है, तो पॉइंट एक्स्ट्रा लगा दो, तो ये क्या है, मतलब 33.1% हमको क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो सीधी सी बात है कि 10% ब्याज की दर रही होगी, कैसे रही होगी बता देता हूँ। पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10% और तीसरे साल में भी 10% मिला होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ये ब्याज है, तो क्या ब्याज पे भी ब्याज, तो दूसरे साल में इस पे 1% ब्याज मिला ही होगा मैम, क्योंकि ब्याज पे ब्याज। और फिर तीसरे साल में क्या होगा, इसका 10% और इसका 10%, ठीक है। और साथ में क्या होगा, इसका भी तो ब्याज मिलेगा, तो इसका एक का 1% कितना हो जाएगा, 0.1%। तो इन सबको जोड़ लो, आपको क्या आएगा, 33.1% ही तो आएगा। तो सीधी सी बात है, मतलब ब्याज की दर आपके पास कितनी आ रही है, 10%, ठीक है। ये सीधा सा कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा लंबा लंबा मेथड नहीं चलेंगे हम। तो देखो 10% ब्याज की दर, तो अगर साधारण ब्याज होता तो क्या होता कि हमारे को कितना मिलता, 21,500 का हमको क्या मिलता, 30% मिलता, क्योंकि 10% की दर 3 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाता, 10 × 3 30% ब्याज मिलता। तो निकाल दीजिए 30% ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो, 215 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना 15 3 15 45, तो कितना आ जाएगा, 6,450 रुपये हमारे को ब्याज मिलता। ये ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्णव ने 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए एक राशि का निवेश किया, ठीक है, और 3,800 रुपये साधारण ब्याज पाया। यही राशि इसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की होती तो उसे 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। देखो सबसे पहले क्या करा वो, 8% की दर से कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, मतलब कितना ब्याज मिला होगा उसे, साधारण ब्याज ही कह रहा है ना ये, ठीक है। साधारण ब्याज मिला है 3,800, तो 8×5 40%, तो कितना ब्याज मिला होगा, 40% ब्याज मिला होगा, और इसकी ब्याज की वैल्यू तो हमको तो कितनी देगी, 3,800। तो जब 40% की वैल्यू 3,800 है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, मूलधन आ जाएगा आपके पास। तो कितना आ जाएगा ये, 3,800/40 × 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 4 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा ये, 25 का बार कटेगा। तो 380 को जो 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास देखो 38 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 950, और एक जीरो एक एक्स्ट्रा, तो मूलधन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9,500 रुपये। अब क्या कह रहा है कि ये इस राशि को 2 वर्ष के लिए निवेश करें चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, तो कितना 8% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, पहले साल में कितना ब्याज मिला होगा इसको, 8%, किसका, 9,500 का 8%, तो 8% कितना होगा, 95 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8×5 = 40 की सुपर हासिल पर 4, 8 9 72 और 4 76, मतलब पहले साल में कितना ब्याज मिला होगा, 760। अब सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला होगा इसको, 760 तो मिला ही होगा, लेकिन क्या होगा, इस 760 का भी 8, इसका भी कितना 8% इसका भी मिला हुआ ना, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो 760 इंटू इसका 8% कितना होता है, ये भी निकाल लीजिए। एक जीरो से एक जीरो, इसको काटिए, अब आप 2 से काट लीजिए इसको, तो कितना गया कर, ये तो 4 बार कटा, ये 5 बार। 76 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 का 4, हासिल पर 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30/4, तो ये कितना आ गया आपके पास। इसको जब आप काटोगे तो ये कितनी बार आएगा, कितना आएगा आपके पास, 5 है ना नीचे, 5, तो कितनी बार गया, 6 बार गया, तो ये कितना आ जाएगा, 60.8 आ जाएगा आपका। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, टोटल आपका ब्याज आ जाएगा 8, 0 6 18 का 8, हासिल ऊपर 1, 7 से 14 1 15, तो कितना आया 1580.8, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 साल के लिए। आगे चलते हैं। न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से 2 गुने से अधिक होगी। मतलब मान लीजिए कि 100 रुपए की राशि है, ये कब 200 रुपये हो जाएगी, मतलब 200 से ज्यादा हो जाएगी, और किस वर्ष में होगी ये हमको ये पूछ रहा है। तो एक चीज बताओ, ब्याज की दर क्या है 20%, तो पहले साल में कितना ब्याज लगा होगा हमारा, कितना ब्याज मिला होगा 20 रुपये। अब देखो दूसरे साल में वापस कितना ब्याज मिला होगा हमारे को, 20 रुपये, तो ये मिला होगा, साथ में इसका भी 20%, तो इस 20 का 20% कितना होगा 4। अब देखो थर्ड ईयर में कितना मिला होगा हमें, अब देखो कैलकुलेट करते चलो, क्योंकि हमारे को ब्याज कितना 100 रुपये ब्याज मिल जाना चाहिए, तो सेकंड साल के बाद भी नहीं मिला, तो यहाँ तक तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 44 हो रहा है। अब तीसरे साल में कितना ब्याज मिला होगा, 20 तो मिला ही होगा, लेकिन क्या होगा, इसका 4% प्लस इसका 4% प्लस इसका 4%, तो इसका 4% कितना हो जाएगा 0.16। अब देखो इन सबको जोड़ो, कितना हो रहा है, 44 तो यहाँ तक हो गया था, 20 और 4 28, 28.16, तो 44 प्लस 28.16, ठीक है। अभी भी 100 नहीं हुआ है, कितना हुआ है 44 और 28 कितना होता है आपके पास
8 चौक 12 का 2, हासिल पर 1, 72.16। तो अब देखो जाहिर सी बात है कि जब चौथे साल का हम ब्याज निकालेंगे ना, तो यहाँ जो कुछ भी अमाउंट आएगा ये 100 को, ये ब्याज 100 को क्रॉस करके होगा। तो मिनिमम हमारे को दुगने से अधिक के लिए कितने साल चाहिए? 4 साल तो हमको चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एज्यूमिंग कर सकते हो, पहले साल में नहीं हुआ, दूसरे साल में नहीं हुआ, तीसरे साल में भी नहीं हुआ, तो चौथे साल में जब 72.16 हो चुका है और 28.16 तीसरे साल में हो गया, तो जाहिर सी बात है ये वाला 28 तो इधर ये आराम से कवर करेगा। तो कितने साल बाद हो जाएगा? 4 साल बाद ये अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है। एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ ऋण लिया। ठीक है। और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 की अदायगी करके चुका दी। तो ऋण की राशि कितनी थी? अब देखो 8% ब्याज आ रहा है, मतलब क्वेश्चन देखते ही हमारे को स्ट्राइक होना चाहिए कि ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा ब्याज हमारे को मिल ही नहीं सकता, 50,000 रुपये। ठीक है। अब देखो ये अमाउंट होगा या ये अमाउंट होगा, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो पहला अमाउंट उठाते हैं हम 1,00,000। ठीक है। 1,00,000 का अमाउंट उठाया 8% की दर से। देखो पहले साल के लिए तो ब्याज बराबर ही होगा, मतलब पहले साल हमारे को कितना ब्याज मिला होगा? 8,000 रुपये ब्याज मिला होगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया होगा हमारे पास? 1,08,000 रुपये। अब जब इसमें से हमने 50,000 चुका दिया पहले वर्ष में, तो अब हमारे पास अमाउंट कितना बचा है? अब हमारे पास अमाउंट कितना बचा है? 58,000 रुपये बचा है। अब देखिए, अब दूसरे साल में वापस 8% ब्याज लगा होगा। किस पे लगा होगा? 58,000 पे लगा होगा ना, क्योंकि 58,000 बच रहा है। अब तो देखो 58,000 का वापस 8% कितना होगा हमारे पास? 58 का 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका 8% निकल जाएगा अभी। 8 8 64 का 4, हासिल ऊपर 6, 8 पंजे 40, 40 और 6 46, कितना आ जाएगा ये हमारे पास? मतलब 58,000 का जब हम 8% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4,640 रुपये। ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ये 58,000 और 4,640 टोटल कितना हो रहा है हमारे पास? 62,640 हो रहा है ना। मतलब सीधी सी बात है, कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 1,00,000 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब आप यहाँ यूं मत कहना कि सर आपने डायरेक्ट ही परसेंटेज निकाल लिया ब्याज पे ब्याज। तो अब एक साल तो हमने हिसाब किताब क्लियर कर चुके हैं ना। यहाँ एक साल के बाद हमारे पास 58,000 रुपये बचा है, तो इसके ऊपर वापस 8% की दर से हमारे को 4,640 देना था। तो दूसरे वर्ष के अंत में हमने ये पूरा 62,640 चुका दिया और हमारी ऋण की राशि वहीं खत्म होगी। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक आदमी वार्षिक देय 3% प्रतिवर्ष की ब्याज पर राशि उधार लेती है। ठीक है, लेता है। ठीक है। और तत्काल 6 माही देय 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है। ठीक है। और इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का लाभ होता है। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? तो अब देखो यहाँ एक वर्ष की बात हो रही है, उसने लिया कितना है? 3% प्रति वर्ष की ब्याज पर। ठीक है। मतलब उसने दिया तो कितना है? उसने दिया तो कितना है? 3%। तो उसने कितना? 3% उसने दिया है, और लिया कितना होगा? देखो 6 माही पर 5% की ब्याज की दर। देखो 6 माही है और दर कितनी है यहाँ? 5%। तो देखो पहली 6 माही में तो कितना, इसको हाफ कर देते हैं ना अगर वार्षिक है। तो देखो पहली 6 माही में तो कितना? 2.5% ब्याज लगा होगा, और दूसरी 6 माही में कितना? 2.5% तो लगा ही होगा, लेकिन इस 2.5 का भी तो 2.5% लगा होगा। ठीक है। तो इस 2.5 का वापस 2.5% कितना हो जाएगा हमारे पास? निकाल दीजिए, पॉइंट हटेगा ये नीचे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 25 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा? ये 4 बार, 400। वापस इसको 25 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा ये? एक बार गया। ठीक है। फिर कितनी बार कटेगा ये हमारे पास? 6 बार। तो कितना आया? 1/16। तो 1/16 होता कितना आपके पास? ये होता आपके पास 0.625। ठीक है। तो यहाँ हमारे को मतलब हमारे को और कितना ब्याज और मिला होगा उसने? 0 पॉइंट, अब देखो यहाँ ये करेक्शन करना है, यहाँ पे ये 0.0625 आएगा। ठीक है। थोड़ी गलती हो गई थी, तो 0.0625%। तो टोटल ब्याज कितना मिला होगा? 2.5 और 2.5 कितना? 5, और साथ में कितना मिला होगा ये? तो देखो 2.5 और 2.5 तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 5, और साथ में क्या हो जाएगा? 0.625, सॉरी 5.0625% हमको ब्याज उसको मिला होगा। ठीक है। उसने दिया कितना? 3%, मिला कितना? 5.0625। तो डिफरेंस कितने का है हमारे पास? 2.0625। ये मतलब ये लाभ है ना उसका लाभ क्या है? 2.0625% का उसको लाभ है। तो और अमाउंट कितना दिया हुआ है हमारे को? 330 अमाउंट दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब 2.0625% की वैल्यू अगर हमारे को 330 रुपये दे रखी है, ठीक है, तो हमारे को क्या निकालना है? उधार ली हुई मतलब 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा? 330 बटा 2.0625 इंटू 100। ठीक है। इसको सोल्व कर लो,
यहाँ से पॉइंट हटा दो, देखो ये आगे की लेने की जरूरत नहीं है, हम केवल 2 तक ही लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर 100 क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा। अब इसको काट लेना, आप काट पीट के आप इसको सोल्व करना, आपका अमाउंट क्या आएगा, लगभग आपके 16,000 के समथिंग आपके अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सोल्व ही कर लेते हैं हम, इसको 25 रहने दो, ठीक है। काटने पीटने में हमको आसानी होगी। इसको क्या करते हैं हम, 25 से काटते हैं तो ये 4 बार कटा। अब इसको 25 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 8 बार गया। क्या बचा हमारे पास, 6 बचा, 6 और 2 फिर 2 बार कट जाए, 2 बार कटेगा, ठीक है। फिर कितना बचा, 12 12 25, तो ये कितनी बार कट गया, 825। अब वापस इसको काटिए 25 से, ये 4 बार कटा, इसको 825 को भी काटेंगे तो कितने बार, 3 बार, 7 और 5 वापस कितना, ये 33 बार। 33 को 33 इससे काटो, कितनी बार कटेगा ये हमारे पास, 10 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू, और सॉरी ये पॉइंट हमने हटाया था तो ये ऊपर कितना, ऊपर जीरो भी तो आएंगे इसके, ठीक है। तो ये 4 जीरो और कर दो, 10 16 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा आपके, सॉरी जब 4 जीरो क्यों, 2 जीरो तो हम ऑलरेडी ले चुके थे, केवल 2 जीरो तो लेंगे, पॉइंट हटाए तो ये 4 के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमने 0.06 के हिसाब से लिया था, फिर 25 भी लिख दिया तो 100 और आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 16 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 160 इंटू 100, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 16,000, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अभी आपको कंफ्यूजन रह गया होगा तो एक बार वापस सोल्व कर लेता हूँ इसको। 330 बटा 2.0625 इंटू 100, ठीक है। यही तो ऊपर निकला हमने। अगर इसकी वैल्यू अगर ये है 100% की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आएगा, 4 जीरो और आ जाएंगे, पॉइंट हटा 4 जीरो है। अब हमने ये तो करा था, इसको 100 से इसको काटो तो ये कितनी बार कटा, 4 बार 25 से काटा था, तो ये पहली बार कितनी बार कटा था, 825 बार। वापस अगर इसको हम 25 से काटेंगे तो देखो ये कितनी बार कटेगा, ये तो 400 बार कटेगा, और ये कितनी बार, 33 बार। ये 33 को जब हम इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 10 चौक 40, 40 को जब वापस 400 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 16,000 ही तो आएगा, ठीक है। 40 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 16,000 ही आएगा ना, और यही तो आया हमारा इधर। तो अगर आपको इधर कंफ्यूज रहा होगा तो इसको एक बार वापस देख लेना, ये वाली कैलकुलेशन, ठीक है। इधर घिचपिच हो गया था थोड़ा, इसलिए वापस मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं। 25,000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% वार्षिक हो। तो ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा हमारे को, पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा हमारे को, 25,000 का 4%, क्योंकि पहले साल तो 4% ही है ना। तो 25,000 का 4% कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, 25,000 इंटू 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। अब देखो पहले साल में 1,000 मिला, अब दूसरे साल में कितनी ब्याज की दर कितनी, 5%। तो 25,000 का 5% तो हमको मिला ही होगा, मतलब कितना मिला होगा, 25,000 का 5% कितना मिल गया होगा हमारे को यहाँ, 1,250। लेकिन क्या होगा, इसका भी तो ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा। पहले साल का ब्याज कितना था, 1,000, तो इसका भी कितना, 5%। तो 1,000 का 5% कितना हो जाएगा आपके पास, 50 रुपये। तो दूसरे साल में टोटल ब्याज कितना मिला हमारे को, 1,300। तो पहले साल और दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना मिल गया हमारे को, 1,000 प्लस 1,300, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2,300 रुपये, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया होगा, 25,000 प्लस 25,000 तो मूलधन, और ब्याज कितना 2,300, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 27,300 रुपये, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2,420 रुपये हो जाएंगे। देखो कितने वर्ष में 2,420 रुपये हो जाएंगे, मतलब ब्याज कितना है यहाँ, 420 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है। 2,000 रुपये का अमाउंट कितना हो रहा है, 2,420 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो देखो पहले साल में फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला होगा हमारे को, 2,000 पर 10%, मतलब 2,000 पर हमारे क्या मिला होगा, 200 रुपये ब्याज मिल गया होगा। 10% कितना, 2,000 का 10% 200 तो होता है, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया होगा पहले साल में, तो कितना अमाउंट हो गया ये हमारे पास, देखो 200 रुपये ब्याज मिला तो कितना, 2,200 रुपये हो गया। अब एक चीज बताओ, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला होगा, इसको इसको हटाओ 2 मिनट, ठीक है। 200 रुपये तो बढ़ाया केवल, ब्याज 200 रुपये मिला, तो सेकंड ईयर में क्या रहा होगा, 200 रुपये तो मिला ही होगा, लेकिन साथ में इस ब्याज पे भी तो ब्याज मिला होगा 10%, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 20। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, देखो 2 साल में टोटल कितना ब्याज मिल गया उसको, 200 200 200 और 20, तो कितना 420 रुपये। मूलधन कितना था, 2,000, 2 साल बाद ब्याज कितना मिला, 420। तो मतलब कितने समय लगे हमारे को, 2 साल लगे, 2,000 का अमाउंट 2,420 रुपये होने में। तो आंसर क्या हो जाएगा ये हमारे पास, 2 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पार्ट ए अच्छे से देखा होगा ना मेरा, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करवा रहा हूँ जिसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। यहाँ में कोई बेसिक मेथड लेके नहीं आ रहा, डायरेक्ट मैं परसेंटेज का खेल खेल रहा हूँ।
किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा। तो देखो उसको ऑप्शन से कर लेते, डायरेक्ट हम ऑप्शन ए ही उठाते 1600 रुपये। तो देखो 1600 रुपये के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना रहा होगा, 1600 का 5% की मतलब 1600 का 5% कितना आएगा हमारे पास 80 रुपये, ठीक है। और दूसरे साल भी कितना मिला होगा, फर्स्ट साल में तो 80 रुपये मिल गया, सेकेंड साल में भी 80 रुपये तो मिला ही होगा, लेकिन इस 80 का भी तो कितना 5% मिला होगा, तो कितना 80 का 5% कितना होता है 4 रुपये। तो देखो टोटल ब्याज कितना हो गया 80 160 तो 4 164, मतलब ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1600 से 1600 ऑप्शन से सोल्व करके देखिए आपका आंसर सीधा ही आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है, मतलब ठीक है, एक अमाउंट था जो कितना हो गया 2 हो गया कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, ठीक है। तो देखो रेशियो सेम होता है हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में, तो वापस अगले 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये 2 से 4 हो गई होगी, ठीक है। और अगले वापस 6 वर्ष में कितनी हो गई होगी, वापस 2 गुनी हो गई होगी, मतलब कितने 8 हो गई होगी, 8 गुनी। मतलब इसको 8 गुनी होने में कितना समय लगा, 6 + 6 + 6। देखो रेशियो हमेशा 1:2 यहाँ आएगा, 1:2 यहाँ होगा और 1:2 यहाँ होगा, मतलब एक निश्चित अनुपात में बढ़ती है, ये ध्यान रखना। तो टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे यहाँ, 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज से 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या होता है, एक वाली राशि कितनी हो जाती है 8 हो जाती है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, ठीक है। एक वाली राशि कितनी हो गई आपके पास 8 हो गई। तो एक चीज बताओ, अगले वापस 3 वर्षों में क्या रहा होगा, ये वापस 8 गुनी हो गई होगी, मतलब 8 8 8 64 हो गई होगी, मतलब कितना 64 गुना हो गई होगी। लेकिन हमको पूछा क्या है, वो हमको क्या कह रहा है कि हमारे को वो 16 गुना ही पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस चीज को भूल जाओ आप। अब यहाँ आप ये चीज पकड़ो, मतलब 3 साल में क्या हुआ 8 गुना। तो एक चीज बताओ, 8 से पहले कितनी, अगर मैं इसको दुगुना करते हुए चलूं, एज्यूम करते हुए चलना, 8 से पहले कितनी हुई होगी 16 हुई होगी, 16 से कितनी हुई होगी 32 हुई होगी, और 32 से फिर कितनी हुई होगी 64। तो अगर एक वर्ष में अगर 8 से 16 हुई, फिर अगले वर्ष में वापस एक वर्ष में 16 से 32 हुई, फिर वापस 32 से 64 हुई एक वर्ष में, तो हमारे को तो कितना 16 गुना ही चाहिए ना। देखो यहाँ पे भी रेशियो सेम आ रहा है, 8 और 16 1:2, 16 और 32 1:2, 32 और 64 1:2। तो मतलब ये हर वर्ष में भी इसी अनुपात से बड़ी हो गई होगी ये दोगुनी होती हुई चली होगी। देखो इधर भी क्या होगा, 1 से 2 ही होगी एक वर्ष में, 2 से 4 हुई होगी दूसरे वर्ष में, और 4 से 8 हुई होगी तीसरे वर्ष में। तो 3 वर्ष में 8 ही हुई थी ना, इसे ये दुगनी होती हुई चल रही है, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करते हुए चलना। तो हमको तो कितने 16 वर्ष ही चाहिए ना, तो 3 वर्ष तो ये, और 8 से वापस 16 होने में कितना 1 वर्ष लगा होगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 4 वर्ष हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इन क्वेश्चनों को ट्रिकों से करते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ट्रिकें याद कर लेना आप, ट्रिकें याद करने का शौक है आपको तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से निम्न समय में हो जाएगी। तो देखो क्या कह रहा है ये, 3 वर्षों में 2 गुनी, मतलब 1 से 2 गुना होने में कितना वर्ष का समय लेता है 3 वर्ष का समय लेता है। तो कह 8 गुनी उसी ब्याज से, तो देखो 2 से कितनी होगी 4 होगी, कब अगले 3 वर्षों में, क्योंकि सेम मैंने कहा था ना कि समान रेशियो से बढ़ता है। देखो यहाँ पे भी 1:2, तो यहाँ पे भी कितना 2 और 4 का रेशियो 1:2। फिर 4 से वापस 8 होने में कितना समय लेगा, ये वापस 3 वर्ष लेगा ना, क्योंकि वापस इधर भी तो 2 गुना, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 3 वर्षों में, तो 4 का 2 गुना 8 वापस 3 वर्षों में। यहाँ पे भी देखो रेशियो, देखो 1:2 ही आ रहा है, तो हमारे को कितना 8 गुना चाहिए था ना, तो कितने वर्ष लगे हमारे को 3 3 3, मतलब टोटल कितना हो गया ये हमारे पास 3 वर्ष का, मतलब 3 + 3 + 3 कितना हो गया टोटल 9 वर्ष लगे। तो ठीक है, 8 गुनी होने में कितने समय का वर्ष लगे, कितना समय लगेगा हमारे को 9 वर्ष लगेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, 12 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट ज़्यादा करेंगे, घिचपिच हो जाएगा, मेरा मूड तो था कि ज़्यादा करूँ, लेकिन अब नहीं करेंगे, ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत आई हो ना किसी क्वेश्चनों में वापस में, तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं वापस आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।